हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। 15 जुलाई और 31 अगस्त वालों के बीच लड़ाई शुरू हो गया है। रेलवे चेयरमैन को ईमेल भेजा जाने लगा है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे रेलवे को ईमेल भेज रहे हैं लगातार। बड़ी खुशखबरी, कट ऑफ शिफ्ट वाइज बनेगी क्या, रेलवे बोर्ड से क्या खुशखबरी निकल के आ रही है, पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले चलिए जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। जो भी नए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में एएलपी साइको टेस्ट को लेकर नई अपडेट निकल के आ रही है। और ये क्या अपडेट है, तो अभी जो है 31 अगस्त का एग्ज़ाम जब से हुआ है तो इससे 2 धड़ बढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 पार्ट हो चुका है, जिसमें एक पार्ट ये है कि 15 जुलाई वालों को अपना नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जिसमें खासकर 15 जुलाई वालों को नुकसान नज़र आ रहा है अगर कट ऑफ बनता है ओवरऑल तो। क्योंकि अगर ओवरऑल बनेगा तो इसमें 31 अगस्त वालों को एडवांटेज मिल जाएगा। तो इसीलिए 15 जुलाई वाले काफ़ी डर रहे हैं कि हमें इससे बिल्कुल दिक्कत होगा। तो इसीलिए 15 जुलाई वाले बच्चे खास करके मांग कर रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो शिफ्ट वाइज बने, जो टी स्कोर है उसका निर्माण शिफ्ट वाइज कराया जाए, उसको शिफ्ट वाइज बनाइए। तो इसी को लेकर यहाँ पर बच्चों ने अपनी अपनी मांग देखो शुरू कर दी है। सभी रेलवे बोर्ड को चेयरमैन को लेटर लिखना शुरू कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड रेलवे चेयरमैन को लेटर लिख रहे हैं। इसके साथ साथ उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल कर रहे हैं। सभी लगे पड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर है वो है 15 जुलाई वालों को। क्योंकि जो 15 जुलाई को एग्जाम हुआ था वो देखो फर्स्ट टाइम अपना पेपर देने गया था, उसको ना सिस्टम का पता था, ना कैसा पेपर आ रहा है उसका पता था, ना पैटर्न का पता था, ना प्रैक्टिस के लिए उसको कुछ देखा हुआ चीज़ मिला था। लेकिन जो 31 अगस्त का बच्चा का एग्जाम हुआ ये करीब 15 से 20 हज़ार है, तो इनको पूरा का पूरा पैटर्न मालूम था, कैसा पैटर्न है क्या है, ये सारी चीज़ें जान रहे थे। इन्होंने 45 दिन तक जो इनको टाइम मिला काफ़ी मेहनत किया। तो इससे अगर इन दोनों का मिलाकर अगर ओवरऑल ये लोग टी स्कोर बना देंगे तो इससे नुकसान होगा 15 जुलाई वालों को, क्योंकि फिर एवरेज हाई चला जाएगा 31 अगस्त वालों की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर 15 जुलाई वाले बच्चों का मांग है कि हमारा अलग बनाइए और जो 31 अगस्त वाले बच्चे हैं उनको अलग रखिए, शिफ्ट वाइज बनाइए। 15 वालों का अलग, 31 वालों का अलग, ऐसे करिए। तो इसी को लेकर यहाँ देखो सभी ने लेटर लिख रहे हैं। क्या लेटर लिख रहे हैं कि टू द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डायरेक्टर जनरल RDSO इंडियन रेलवेज, subject request to separate T score evaluation for CBAT psycho text conducted on 15 July and 31st August 2025 रिस्पेक्टेड सर। सभी का देखो लेटर यहाँ पे जाने लगा है, सभी लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई द अंडरसाइंड कैंडिडेट विथ टू हाईलाइट एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न रिगार्डिंग द CBAT और साइको एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय RRB ऑन 15 जुलाई 2025 एंड 31 अगस्त 2025। यहाँ पर बोल ये रहे हैं कि हम आपको एक बात बताने आए हैं, आपके नज़र में एक चीज़ बात लाने आए हैं। जो 31 अगस्त और 15 जुलाई का साइको टेस्ट पेपर हुआ है उसके रिगार्डिंग, और इसमें जो है यहाँ पर आप उसमें चेंज करिए। यहाँ देखो आगे क्या ये लोग लिख रहे हैं, आगे है इनका कि Currently, it appears that both examinations are being considered together under a common evaluation and not fair for those candidates who have appeared for the exam on 15 July 25. The reason is given below. इसमें यहाँ पर हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जो 15 जुलाई को पेपर हुआ है उनके साथ अनफेयर होगा, उनके साथ दिक्कत होगी। अगर आप कॉमन एवोल्यूशन करेंगे 31 अगस्त और 15 जुलाई के बीच में तो इससे 15 जुलाई वालों को परेशानी होगी। अब क्या परेशानी होगी, कैसे होगी, उसको लेकर पूरा डिटेल में बच्चे भेज रहे हैं ताकि रेलवे बोर्ड इनकी सुने, रेलवे बोर्ड समझे। पहला क्या है देखो, प्रैक्टिस एडवांटेज फॉर 31 अगस्त कैंडिडेट। The candidate who appeared on 31st August get 1.5 month extra time to practice compared to those who appeared on 15 July 25. As you know, CBAT is a test of practice and familiarity with the system and this extra time clearly gave them an advantage. देखो मैंने आपको बोला ना कि 31 अगस्त वालों को लगभग 45 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल गया प्रैक्टिस करने का और सेम पैटर्न पर आ गया। वो लोग देख के आए थे 15 जुलाई को और 15 जुलाई वालों को कुछ ऐसा पता नहीं था। तो इसीलिए ये यहाँ पे लिखे हैं कि 15 जुलाई जो आया था बच्चा उसको उतना कुछ पता नहीं था, उसके लिए सब नया था। लेकिन 31 अगस्त वालों को पूरा पैटर्न सब कुछ मालूम था। और जैसा आप जानते हैं कि CBAT केवल प्रैक्टिस का चीज़ है, तो इससे उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला है और उनकी मार्क्स जरूर ज़्यादा आएगी। पीरियर नॉलेज ऑफ पैटर्न एंड सॉफ्टवेयर, उनको जो है 15 जुलाई का एग्जाम होने के बाद पूरा पैटर्न और सॉफ्टवेयर का पहले से नॉलेज था कि कैसे है क्या है, जिससे उनको एडवांटेज मिल रहा है 31 अगस्त वालों को। तीसरा क्या है देखो, फिक्स्ड क्वालिफिकेशन बेंचमार्क, आपने जो है टी स्कोर को फिक्स करके रखा है 42। द मेजोरिटी ऑफ 31 अगस्त कैंडिडेट विल लाइकली सिक्योर इट इजिली ड्यू टू दिस एडवांटेज द क्रिएट अनफेयर सिचुएशन फॉर द 15 जुलाई कैंडिडेट्स
हु हैव नो सच बेनिफिट्स। आप जो टी स्कोर बनाए हैं कॉमनली सबका सेम रहेगा, उससे सबसे ज़्यादा जिसको फायदा होगा वो होगा 31 अगस्त वालों को, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो होगा 15 जुलाई वालों को, जो क्योंकि उनको एडवांटेज मिला है, उनको टाइम मिला है प्रैक्टिस करने के लिए। नॉट जस्ट अ शिफ्ट बट अ सेपरेट एग्जाम डेट। द 31 August 2025 टेस्ट कैन नॉट बी treated as normal shift. Shifts are usually held within 2 to 3 days, but here there was a gap or more than 45 days, making it essentially a separate exam. अब देखो क्या होता है कि शिफ्ट वाइज आप एग्जाम लेते हैं तो 2 या 3 दिन का गैप होता है, लेकिन यहाँ तो आपका 45 दिन का गैप है, तो ये अब केवल शिफ्ट नहीं रहा बल्कि एक सेपरेट एग्जाम हो गया। तो इसीलिए आपको ये करना चाहिए कि इसको अलग अलग बनाना चाहिए। आगे है रिस्क ऑफ लीगल डिस्प्यूट। इससे क्या होगा कि लीगल डिस्प्यूट में आप जाइएगा, अगर सेम बना दिए, अगर पूरा का पूरा ओवरऑल बना दिए, शिफ्ट वाइज नहीं किए, तो इससे आप लीगल डिस्प्यूट में जाइएगा और आपके अगेंस्ट यहाँ पर अब बच्चे पहुँचेंगे, क्योंकि इससे दिक्कत होगी। बच्चे अब आपके अगेंस्ट पहुँचेंगे, बच्चे जो हैं आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे, तो इसीलिए आपको इससे बचना चाहिए। आगे क्या देखो यहाँ पे लिखा है सभी ने कि इन द व्यू ऑफ एबव आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू एग्जाम्ड ऑफिस टू प्रिपेयर सेपरेट टी स्कोर एवोल्यूशन फॉर द सीबीएटी साइको टेस्ट हेल्ड ऑन 15 जुलाई 25 एंड 31 अगस्त 25। सेपरेट एवोल्यूशन करिए, 31 अगस्त का अलग करिए, 15 जुलाई वालों का अलग करिए। कंसीडर देम एज इंडिपेंडेंट टेस्ट टू ऑल कैंडिडेट गेट इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। 15 जुलाई वालों का अलग कर दो, 31 अगस्त वालों का अलग कर दो, इनको सेम एग्जाम मत समझो, क्योंकि 45 दिन के बाद हुआ तो अलग एग्जाम में हो गया। द स्टेप विल इंश्योर फेयरनेस। आप ऐसा करिएगा तो इससे बच्चों के मन में आपके लिए थैंकफुली पार्ट होगा, बच्चे खुश होंगे, भावना अच्छा होगा, यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आई कैंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर द मैटर सीरियसली, अ प्रियर डिसीजन इन द लेटर लैंगर रिक्वेस्ट ऑफ जस्टिस फॉर ऑल कैंडिडेट। इस पर ध्यान देते हुए हमारे लिए जस्टिस करिए। थैंक यू फॉर योर एंटिसिपेशन। ये देखो इतना अच्छा यहाँ पर सभी बच्चे लिख रहे हैं। इतने सब करने के बाद तो आरआरबी के ध्यान में आना ही आना है। इतना अच्छा से अगर एक एक चीज़ रिप्रेजेंट करोगे, और ये सारा स्टेप बच्चे ही उठा रहे हैं, कोई ये नहीं कि टीचर ये सब कर रहे हैं, इतना अच्छा से अगर आप करोगे तो उनके मन में तो फिर आना ही आना है। तो इससे आपके लिए बहुत जल्द खुशखबरी निकल के आ सकती है, आपके लिए बहुत जल्द खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टेप है। जो बच्चे इतना अच्छा तरीका से लिख रहे हैं, सोचो रेलवे बोर्ड के पास एक एक करके ये जो लेटर पहुंचेगा, ये मैसेज पहुंचेगा, तो कितना अच्छा होगा। और आप सब भी जितना 15 जुलाई वाला बच्चा परेशान है, सभी मैसेज करिए, सभी ईमेल लिखिए, जो रेलवे का कॉन्टैक्ट सपोर्ट जो आरआरबी का है उस पर हर एक आरआरबी में अपना अपना भेजिए, ताकि उन पर प्रेशर पड़े, उनको ये पता चले कि हाँ ये लोग काम किया है, ये लोग हमारे पास इस इशू को लाने का कोशिश किया है। नहीं तो बाद में बोलेंगे कि इशू बताते तब तो सोल्व करते। तो इसीलिए इसको लेकर आप लोग ध्यान दीजिए, और इस पर आप सभी जो हैं काम करते हुए ऐसे जो ईमेल देखो लिख रहे हैं सारे बच्चे, पूरा का पूरा आप लोग भी ईमेल लिखिए, ठीक है। तो चलिए यही अपडेट थी। जल्दी से सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करिएगा। साथ में वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, उसके साथ साथ लाइक कर देंगे सभी लोग जितने भी हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ।